औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I'm Sadaqat Ali, your biology teacher. Students, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी। इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम प्लांटी में, चूंकि इसमें सारे के सारे प्लांट्स शामिल हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स हैं क्या, इनके व्हाट आर प्लांट्स। ये यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ है, मल्टी सेलुलर नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, डिवेलप फ्रॉम एम्ब्रियो। ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये एम्ब्रियो से बनते हैं। सेल हैविंग सेल वॉल फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज। तो ये प्लांट्स के ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं। इन कैरेक्टर्स की वजह से हम इनको कहते हैं प्लांट्स। यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफ है, मल्टी सेलुलर है, नॉन मोटाइल है, develop from embryo and cell having cell wall formed by cells। जो किंगडम प्लांटी है इसकी क्लासिफिकेशन, इसमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर मीन मूवमेंट, यहां से वेस्कुलर से मुराद कि इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता। जिनके जाइलम फ्लोएम में मूवमेंट होती है ना, जाइलम में वाटर एंड वाटर की मूवमेंट और फ्लोएम में फूड की मूवमेंट, फूड की ट्रांसपोर्ट ना इन चैनल के जरिए। तो जो कि ब्रायोफाइट्स में ये नहीं होती, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट। ट्रेकियोफाइटा इनको हम कहते हैं वेस्कुलर प्लांट, क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ये वेस्कुलर टिश्यू है। क्योंकि ट्रेकियोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम फ्लोएम, हम कहते हैं दीज आर ट्रेकियोफाइट्स। डिवीजन ट्रेकियोफाइटा वेस्कुलर प्लांट, ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर प्लांट। ये आगे ब्रायोफाइट और ट्रेकियोफाइट्स को हम मजीद डिवाइड और सब डिवाइड करते हैं क्लासेस में, सब क्लासेस में, एंड अदर टेक्सोनोमिक रैंक्स। अब जो ग्रुपिंग हम इसकी करते हैं यानी कि प्लांटी की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दिस ग्रुपिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बट it does reflect similarities and different dissimilarities among various group of plants। जो मिलते जुलते कैरेक्टर के हामिल होते हैं उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, वो एक ही ग्रुप में होंगे, और जो मुख्तलिफ होंगे वो किसी दूसरे ग्रुप में हम उनको क्लासिफाई करेंगे, हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे। ये एक आउटलाइन दी हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। तो ये कोई एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट, राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट्स। तो एक आउटलाइन दी हुई है। ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर प्लांट, नॉन वेस्कुलर प्लांट मीन इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता। इसकी मजीद सब डिवीजन है। डिवीजन ब्रायोफाइटा, हम इनके ये नाम दिए सब डिवीजन हैं, साथ ही कॉमन नेम। सब डिवीजन हिपैटिकोप्सीडा, इनको हम लिवर वर्ड भी कहते हैं। जहां पे भी हिपैटिक का लफ्ज आए इसका मतलब है ये लिवर से रिलेटेड है, लिवर हिपैटिक। लिवर वर्ड हम इनको क्यों कहते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की जो सबसे पहली डिवीजन है सब डिवीजन हिपैटिकोप्सीडा, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिवर वर्ड भी हम इनको कहते हैं। हम इनको लिवर वर्ड्स क्यों कहते हैं, 2 वजह से हम इनको लिवर वर्ड्स कहते हैं हिपैटिकोप्सीडा को। लिवर वर्ड्स हम इसलिए इनको कहते हैं कि पहले जमाने में अतिब्बा हजरात, तबीब अतिब्बा, वो इसको जिगर की ट्रीटमेंट के लिए इस प्लांट को इस्तेमाल करते थे। इन वजह से भी हम इनको लिवर वर्ड्स कहते हैं। दूसरी बात, इनकी शेप लिवर जैसी होती है इन प्लांट्स की, हिपैटिकोप्सीडा के मेंबर्स की, हम इनको कहते हैं लिवर वर्ड्स, शेप के लिहाज से और इनकी यूटिलाइजेशन के लिहाज से। सब डिवीजन म्यूसी, इनको हम ब्रायोप्सीडा भी कहते हैं, इनको हम मॉसिस भी कहते हैं। मॉसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि छूने पर मखमल की तरह के महसूस होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं मॉसिस। ब्रायोफाइट्स को भी हम मॉसिस ही कहते हैं, क्यों, ये भी छूने पर मखमल की तरह के महसूस होते हैं। ब्रायोफाइटा का लफ्ज भी ब्रायो मीन मॉसिस, छूने पर मखमल की तरह के महसूस होते हैं। फाइटो मीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो छूने पर मखमल की तरह के महसूस होती है। मॉसिस मीन छूने पर
मखमल की तरह के महसूस होते हैं। सब डिवीजन एंथोसिरप्सिडा, हम इनको एंथोसिरप्सिडा क्यों कहते हैं? क्योंकि हॉर्न वर्ड्स, इनकी शेप हॉर्न जैसी होती है। हॉर्न मीन सींग, वो बकरी के सींग, इस तरह के ऑर्गेनिज्म के इनकी सींग जैसी शक्ल होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं हॉर्न बर्ड्स। उसकी बात है डिवीजन ट्रेक्योफाइटा, इनको हम वेस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। इसकी सब डिवीजन साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा को हम विस्क फर्म भी कहते हैं। विस्क का मतलब होता है झाड़ू, सफाई करने वाला ब्रश, क्योंकि ये पहले जमाने में ये इन प्लांट्स को इकट्ठा करके बंडल की फॉर्म में झाड़ू की शक्ल में भी, ब्रूम जिससे हम कहते हैं, ब्रूम, उस वो भी बनाया जाता है, जिसे उनको कहते हैं विस्क फर्म। सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा मीन क्लब मॉसिस। क्लब मॉसिस, हम इनको क्लब मॉसिस क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं क्लब मॉसिस कहते कि ये क्लब जाते हैं, नहीं, हम इनको क्लब मॉसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो स्ट्रोबिलाई हैं, इनके जो सपोरिंजिया हैं, वो क्लब शेप स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी इस कंडीशन की वजह से, इनके सपोरिंजिया की शेप की वजह से इनको हम कहते हैं क्लब मॉसिस। सब डिवीजन सेफिनोप्सिडा, सेफिनोप्सिडा को हम हॉर्स टेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्लांट को अगर हम उल्टा करके देखें, यानी कि अपसाइड डाउन करके देखें, तो घोड़े की दुम जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इनको हॉर्स टेल भी कहते हैं। सब डिवीजन पेट्रोप्सिडा या टेरोप्सिडा भी हम इनको कहते हैं। बेटे समटाइम प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से प्रॉब्लम आता है, मुख्तलिफ असातिज़ा इकराम मुख्तलिफ तरह की प्रोनाउंसिएशन, कुछ इसको पेट्रोप्सिडा भी कहते हैं, कुछ इसको टेरोप्सिडा भी कहते हैं। खैर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इनको हम फर्न्स भी कहते हैं। फर्न्स क्यों कहते हैं इनको सीड प्लांट्स? चूंकि फर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट भी जो है हमें वो स्कैटर्ड से, इलोंगेटेड से, इनके फेदर लाइक, फेदरी अपीयरेंस की वजह से हम इनको कहते हैं फर्न, फेदरी अपीयरेंस। उसके बाद क्लास फिलिसिनी, क्लास जिम्नोस्पर्मी, क्लास एंजियोस्पर्मी, ये नेकेड सीड प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनको वन बाय वन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की डेफिनेशन, व्हाट आर ब्रायोफाइट्स? Vascular system absent, gametophyte dominant, sporophyte attached to the gametophyte and homosporous। ये चार करेक्टर, ये 2 मार्क्स का अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए, हमने ये चार करेक्टर मस्ट लिखने हैं। व्हाट आर ब्रायोफाइट्स? वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। गेमेटोफाइट डोमिनेंट, ज्यादातर जनरेशन हमें गेमेटोफाइट नजर आती है। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि गेमेटोफाइट जनरेशन किस तरह की होती है, यानी कि ज्यादातर गेमेटोफाइट जनरेशन इसकी नजर आती है। स्पोरोफाइट अटैच टू द गेमेटोफाइट, ये दूसरी जनरेशन जो ब्रायोफाइट की है, ये इनके प्लांट एक ही है लेकिन 2 फॉर्म्स हैं, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। तो होमोस्पोरस, और दूसरी बात ये है कि इनके स्पोर, होमो मीन सेम, स्पोरो मीन स्पोर, इनके स्पोर्स भी एक जैसे होते हैं, राइट। तो ये ब्रायोफाइट की एग्जांपल है, छूने पर मखमल की तरह के महसूस होते हैं। बेटे देखिए कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं हमें, फ्लफी से ना, हाँ, बहुत खूबसूरत से। तो इसलिए हम इनको ब्रायोफाइट्स कहते हैं। क्यों? अगर इन पर हाथ रखें तो बहुत अच्छा सा एहसास होता है, बहुत खुशगवार एहसास होता है, मखमली महसूस होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं ब्रायोफाइट्स, राइट। ब्रायोफाइट्स, members of division Bryophyta, plant, फर्स्ट प्लांट टू बी कॉलोनाइज, यानी कि ये पहले प्लांट है जिन्होंने जमीन पर कदम रखा। इसका मतलब है कि ब्रायोफाइट से पहले इस लैंड के ऊपर कोई प्लांट नाम की चीज नहीं थी, जिनके ब्रायोफाइट्स पहले प्लांट थे। आए कहां से? इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्जी, ये ग्रीन एल्जी से बने। यानी कि एल्जी कहां पे होती है? वाटर में, मॉइस्ट प्लेसेस पे, डैम प्लेसेस पे। अमूमन जोड़ों, तालाबों, पॉन्ड वगैरह की सरफेस के ऊपर हमें एल्जी वो ग्रीन ग्रीन से नजर आती है ना। इसी तरह के प्लांट्स ने आहिस्ता आहिस्ता पानी से, आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ साथ वाले मुल्हिका इलाकों में, यानी कि नमी वाली जगहों पे भी ग्रो करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता बाद में वो ब्रायोफाइट्स में कन्वर्ट हो गए, लैंड को इन्होंने हैबिटेट के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया। तो ये फर्स्ट प्लांट थे टू कॉलोनाइज लैंड, लैंड के ऊपर जिन्होंने अपने कदम जमाने शुरू किए। अकरेंस पुअरली
adapted to live on land, बहुत कम लैंड के ऊपर रहते हैं, मेनली confined to dam and shady places, नमी वाली जगहों पे, सायादार जगह पे, जहां पे पानी का आना जाना रहता है, जहां पे वाटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ये उस जगह पे हमें ग्रो किए हुए नजर आते हैं। इनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, इनकी बॉडी के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन अगर जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो फिर करते क्या है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ये सिंपल प्रोसेस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए इनके अंदर फूड की, इनके अंदर मिनरल की और इनके अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है। क्यूटिकल, प्रॉपर और वेरी थिन क्यूटिकल ऑन द प्लांट बॉडी। इन देखिए एलजी के ऊपर क्यूटिकल नहीं हमने पढ़ी, हमने पूरे की पूरी एलजी हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी है, उसके ऊपर क्यूटिकल की तरह के स्ट्रक्चर हमने नहीं देखे, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर या थीन लेयर क्यूटिकल में नजर आती है जो कि इनको प्रोटेक्शन देती है लॉस ऑफ वाटर से या किसी और अब्रेसिव डैमेज से। वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। क्योंकि इनके अंदर हमें कोई और इस तरह का सिस्टम खौतर नजर नहीं आता, तो ये बॉडी जनरल बॉडी सरफेस के जरिए भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डिवाइड ऑफ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टिश्यू, क्योंकि ये मखमली होते हैं, ये हार्ड नहीं होते, ये सख्त नहीं होते। क्यों? इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम इस तरह के स्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आते। देखिए इतना खूबसूरत आपको प्लांट नजर आ रहा है, ये देखिए ये वाटर नजर आ रहा है, वाटर। तो ये जनरल बॉडी ज़ाहिर शबनम, ड्यू ड्रॉप, शबनम के कतरे, वाटर अगर इनके ऊपर पड़ता है लहरों की फॉर्म में या बारिश की शक्ल में या ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में, तो ये जनरल बॉडी सरफेस के जरिए ही ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिवीजन ब्रायोफाइटा। इसमें हम इनको ब्रायोफाइट्स को कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट वर्ल्ड। हम इनको प्लांट्स की दुनिया के एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन किसे कहते हैं? एम्फीमियन, बोथ बायोस मीन लाइफ, बायोस मीन लाइफ। ध्यान से हमने प्रोनाउंसिएशन करनी है इसकी, ध्यान से हमने इनके मीनिंग पर गौर करना है। आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। एम्फी मीन बोथ, बायोस मीन लाइफ, दोनों जगह पे लाइफ। एम्फीबियन का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुश्की पर भी रहते हैं और वाटर में भी जाते हैं, वाटर में भी रह लेते हैं। असल में जी वाटर वाले ऑर्गेनिज्म ही थे। क्यों? ग्रीन एल्गी वाटर में होती है, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लैंड के ऊपर रहना शुरू कर दिया, हमने उनको ब्रायोफाइट करना शुरू कर दिया। तो ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियन, यानी कि रहते तो अब ये लैंड पे हैं। बेटे मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दूंगा फ्रॉग की। टोड जो हमारे घरों में होते हैं, टोड, फ्रॉग और टोड में फर्क है। जो पानी में होता है वाटर में हम उसको कहते हैं फ्रॉग, लंबूतरा सा होता है, स्लिपरी सा होता है, हाथ में पकड़े तो फिसलवा सा महसूस होता है। और जो घरों में होते हैं हार्ड स्किन वाले बद्दे से फ्रॉग जो है उनको हम टोड कहते हैं, दोनों में फर्क है। अब टोड रहता तो जमीन के ऊपर है, घरों में, फसलों में, लेकिन जब इसने रिप्रोडक्शन करनी होती है इसको वाटर में मस्ट जाना होता है। क्यों? इसके जो गैमेट्स है वो वाटर में फर्टिलाइजेशन करेंगे, एग और स्पर्म्स। फीमेल अपने स्पर्म वाटर में स्प्रेड कर देगी, वाटर में शेड करेगी, मेल अपने स्पर्म वाटर में शेड करेगा। आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन वाले मौसम में डड्डू और डड्डी एक दूसरे के ऊपर सवार होते हैं, वाटर में होते हैं, तो ये वाटर में अपने एग और स्पर्म रिलीज करते हैं। ये प्लांट भी बिल्कुल एम्फीबियन की तरह काम करते हैं। कैसे? कि ये रहते तो इस वक्त नमी वाली जगहों पे हैं, ये रहते तो मॉइस्ट प्लेसेस पे हैं, गीली जगहों पे रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, चाहे वो ड्यू ड्रॉप की फॉर्म में हो, चाहे वो वाटर किसी न किसी चैनल से पहुंच जाए, चाहे बारिश की तरीके से पहुंच जाए, या पानी के छींटे फवार इनके ऊपर पड़ती रहे, तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है। रहते लैंड के ऊपर है, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत है, दोनों वाले इन्वायरमेंट चाहिए। हम इनको कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट वर्ल्ड। बेटा मेरा ख्याल आप लोग मेरी बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम वाटर, ये वाटर से दूर नहीं रह सकते। क्यों? रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत है, नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। इनके फ्लावर नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट, इनके फ्लावर भी नहीं होते। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात है जी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनमें दो जनरेशन यके बाद दीगरे आती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखो,
ये वाली जो आपको ग्रीन ग्रीन सी नजर आ रही है जनरेशन, ग्रीन ग्रीन सी, ये देखो ग्रीन ग्रीन सी, इसको हम कहते हैं गेमेटोफाइट। और ये आपको अपराइट नजर आ रही है, खड़ी हुई पोजीशन में अपराइट, ये देखिए ये कैप्सूल, कैप्सूल, और ये सारा का सारा स्पोरोफाइट। तो ये दो जनरेशन है, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, लेकिन दो जनरेशन है, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट की फॉर्म में, कभी ये स्पोरोफाइट की फॉर्म में। गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट वजूद में आती है। अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यके बाद दीगरे आना, एक के बाद दूसरे का आना। अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। मसलन कॉलेज में एक बंदा है जो कि दिन के वक्त गार्ड के फराइज सर अंजाम देता है, उसकी यूनिफॉर्म और होती है, वो ही कहता है जी रात को मैं पार्ट टाइम भी जॉब कर सकता हूँ। रात को वो चौकीदारी का काम करता है, उसने ढीला ढाला लिबास रात को पहना होता है, साथ उसने एक बेल्ट लगाई होती है। बंदा एक है, फॉर्म दो है, कभी वो दिन के वक्त गार्ड की फॉर्म में, रात के वक्त चौकीदार की फॉर्म में। बंदा एक ही है, प्लांट एक ही है, कभी ये गेमेटोफाइट की फॉर्म में, स्पोरोफाइट की फॉर्म में। स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक के बाद दूसरी जनरेशन का आना। हेट्रोमॉर्फिक, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, देखिए ये और तरह की, ये और तरह की, स्पोरोफाइट और तरह का, गेमेटोफाइट और तरह के। तो टू जनरेशन है, गेमेटोफाइट जनरेशन जो कि गैमेट प्रोड्यूस करती है, नाम से ही जाहिर है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि स्पोर प्रोड्यूस करती है, राइट। तो स्टूडेंट ये देखिए आपके सामने, अभी हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट की गेमेटोफाइट जनरेशन। देखिए ये ब्रायोफाइट प्लांट है, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है। ये एक ही प्लांट के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन लग सकते हैं, डिफरेंट प्लांट के ऊपर भी लग सकते हैं। अब यहाँ पे लहदा है, ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल के साथ बताता हूं। जो गमीटोफाइट जनरेशन है ब्रायोफाइट की, देखिए ये एक ब्रायोफाइट है आपके सामने, आई थिंक ये मार्केंचिया है, मार्केंचिया है, शक्ल से मार्केंचिया ही लगता है। एंथोसिरोस की शक्ल भी तकरीबन इससे मिलती जुलती होती है, एंथोसिरोस, राइट। तो ये आपके सामने स्टूडेंट एक प्लांट है, क्योंकि हम ब्रायोफाइट में गमीटोफाइट जनरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो गमीटोफाइट जनरेशन है, इसमें ये डोमिनेंट जनरेशन है। कैसे? ज्यादातर हमें गमीटोफाइट ही नजर आता है दिखने में। जी, ये मार्केंशिया की तरह की इसकी शेप है। तो ये इतना हिस्सा जो है, ये इतना हिस्सा, ये गेमेटोफाइट है, ये सारा प्लांट ही गेमेटोफाइट है असल में। ये सारा प्लांट, ये देखिए फीमेल प्लांट, ये मेल प्लांट। थैलस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रूट स्टेम लीफ नजर नहीं आते, ऐसे स्ट्रक्चर को हम थैलस कहते हैं। तो ये गेमेटोफाइट जनरेशन है। गेमेटोफाइट जनरेशन में डोमिनेंट जनरेशन, यानी कि ज्यादातर यही नजर आती है। इंडिपेंडेंट, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, खुद कफील है, यानी कि ग्रीन है, खुद ही फोटोसिंथेसिस करती है, फ्री लिविंग है, एंड गैमेट प्रोड्यूसिंग है, ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। प्लांट बॉडी, मेनी लिवर बर्ड, थैलाई, ये थैलस मैंने भी आपको बताया है। सम लिवर बर्ड्स एंड मॉसिस डिफरेंशिएट इनटू स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग टू स्टेम, लीव्स एंड राइजाइड। कहते हैं कुछ ऐसे भी मॉसिस हैं जिनमें स्ट्रक्चर हो सकते हैं मिलते जुलते स्टेम से या लीव से, लेकिन वो ट्रू स्टेम, लीव या रूट्स होते नहीं है, यानी कि रूट स्टेम लीफ की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, राइजाइड होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो देखिए ये एक मेल प्लांट है, ये राइजाइड नजर आ रहे हैं आपको, ये एंकरेज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, एंकरेज का मतलब अटैच करने के लिए सॉइल के साथ। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन लगा हुआ है, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियम, इनके अंदर एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड मीन स्पर्म्स, मेल गैमेट। ये फीमेल थैलस, इसके ऊपर ये आर्चिगोनिया 4, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आर्चिगोनिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है, आर्चिगोनिया, ये एंथ्रीडिया, राइट। अब वो जो एंथ्रीडिया मैंने बताया था, ये वाला एंथ्रीडियम, ये एंथ्रीडियम असल में ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा, ये एंथ्रीडियम सारा का सारा, इसके अंदर ये एंथीरोजॉइड बनेंगे, यानी कि स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो रिप्रोडक्शन के लिए जो गेमेटोफाइट जनरेशन है, अब हम अभी सिर्फ गेमेटोफाइट जनरेशन की बात कर रहे हैं। सेक्स ऑर्गन बोर्न ऑन सेम और डिफरेंट प्लांट, इसके जो सेक्स ऑर्गन है एक ही प्लांट के ऊपर भी इंथ्रीडी और आर्चिगोनिया लग सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक के ऊपर, या अलग-अलग से भी प्लांट हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, देखिए मेल प्लांट अलग था, फीमेल प्लांट अलग था। मल्टीसेलुलर होते हैं, प्रोटेक्टेड बाय स्टेराइल कवरिंग ऑफ द सेल। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये एंथ्रीडी में आपके सामने है। इसी तरीके से ये देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसे हम आर्चिगोनियम कहते हैं। देखिए ये वाला है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये वाला आर्चिगोनियम 4, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसने आर्चिगोनियम को उठाया हुआ है। एंथ्रीडियो 4 ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने एंथ्रीडियम को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को उठाया हुआ है, बियर किया हुआ है। हाँ, तो देखिए आर्चिगोनियम ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके ये देखिए नेक, ये जो राउंड सा पोर्शन है हम कहते हैं वेंटर, ये वेंटर जिसके अंदर एग मौजूद नजर आ रहा है, ये आपको नेक नजर आ रही है। तो एंथीरोजॉइड है मेल गैमेट प्रोड्यूस विद इन द एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमेट, और ये मोटाइल होते हैं, यानी कि ये वाले जो मेल गैमेट बनेंगे ये एक जगह से दूसरी जगह, देखें ये स्पर्म्स वाटर के जरिए देखें धड़ाधड़ किस तरीके से ये आ रहे हैं, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचेंगे, आर्चिगोनियम की ओपनिंग तक यहाँ पे पहुंचेंगे, स्पर्म इधर से एंटर हो जाएंगे और आगे एग को फर्टिलाइज कर देंगे, क्योंकि ये वाटर में मूव कर रहे हैं, वाटर के थ्रू मूव कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं मोटाइल, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, राइट। मोटाइल ऑलवेज इन लार्ज नंबर, आपको पता है स्पर्म हमेशा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में, देखें कितने ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये देखें कितने ज्यादा स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, कहां से रिलीज हो रहे हैं ये स्पर्म, एंथ्रीडियम से, यहां से स्पर्म बन के इनके एंथीरोजॉइड रिलीज हो रहे हैं। एग फीमेल गैमेट है, फॉर्म विद इन आर्चिगोनियम, ये देखें ये फीमेल गैमेट, ये आर्चिगोनियम, ये सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आर्चिगोनियम किसके ऊपर लगा, आर्चिगोनियम 4 के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसके दो पार्ट है, वेंटर नेक, और यहाँ पे एग मौजूद है, स्पर्म यहां से एंटर होंगे, आके इसको फर्टिलाइज कर देंगे, जैसे ही फर्टिलाइज करेंगे ये वाली जनरेशन, गेमेटोफाइट जनरेशन खत्म हो जाएगी, साथ ही स्पोरोफाइट यानी कि जाइगोट बनेगा और डिप्लॉइड जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटे ये जो गेमेटोफाइट जनरेशन हमने पढ़ी है, गेमेटोफाइट जनरेशन जो हमने गेमेटोफाइट की जनरेशन का आगाज किया है कि हेटेरोमॉर्फिक गेमेटोफाइट जनरेशन हमेशा हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन हैप्लॉइड, ये जो आपको गेमेटोफाइट प्लांट नजर आ रही है क्या होते हैं, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, स्पर्म हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड, जैसे फर्टिलाइजेशन होगी डिप्लॉइड जनरेशन शुरू हो जाएगी, कौन सी, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जनरेशन। ये इंशाल्लाह बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि गेमेटोफाइट जनरेशन हमारी कंप्लीट हुई, अब हम देखेंगे स्पोरोफाइट जनरेशन क्या है और फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।